एक नीली भूतनुमा औरत को यहाँ पे अक्सर देखा गया है। ये एक फोल्डिंग कैमरा है जनाब, 1890 में इस कैमरे को बना लिया गया था। ये मम्मी है। हेलो, वो इत्थे पे है तू उत्थे मिस्र वाले तेनू सादे पैन। ये स्टीम इंजन, इंसान को इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र करने का मौका पहली मरतबा मिला। स्वानज़ी मॉस्क, जो कि आपको मीनारों से ही नज़र आ रहा है, एक चर्च हुआ करता था। कितना जूसी है यार, अल्हम्दुलिल्लाह, दे डिजर्व कि इनकी 100 ब्रांचेस होनी ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून फ्रॉम स्वानज़ी, वेल्स का दूसरा बड़ा सिटी। आज सर्दी का ज़ोर थोड़ा सा कम हुआ तो मैंने कहा यार थोड़ा सा वॉक करके शहर को एक्सप्लोर कर लूँ, आपको भी दिखा दूँ। कुछ म्यूज़ियम्स हैं, लेकिन उनसे भी अहम एक यहाँ पे कैसल है, पुराना फोर्ट कह लीजिए। कुछ वाक़ियात हैं जिसके मुतालिक तारीख़ी हक़ाइक़ तो हैं ही, साथ ही साथ कुछ दिलचस्प स्टोरीज़ भी हैं। वहाँ पे एक नीली भूतनुमा औरत का कब्ज़े होने के हवाले से, जो कि मकामी लोग यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, ये उनकी स्टोरीज़ हैं कि हमने उस औरत को देखा या हमारे बड़ों ने। तो खैर ये जनाब अली, यहाँ से अभी मैं इसके जो सिटी सेंटर से होता हुआ जा रहा हूँ कैसल की तरफ, जो कि बिल्कुल करीब है। गूगल मैप पे अगर आप लिखेंगे तो इजीली पहुँच जाएंगे। इस कैसल के मुतालिक यहाँ आगे पहुँच के मैं आपको बतलाता हूँ। कैसल के करीब ही एक बड़ा पुराना तारीख़ी चर्च भी है, और शायद यही वजह है कि यहाँ ईसाईयत की तरवीज के लिए लोग काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ म्यूज़िक बैंड्स हैं, लिटरेचर बांटा जा रहा है। मुझे भी एक बंदे ने बड़े प्यार से उसने ईसाईयत का कोई लिटरेचर दिया तो मैंने मुस्कुरा के रख लिया। तो ये है कि सेम लाइक जब हम मुस्लिम किसी को दावत देते हैं ना इस्लाम की, तो वो भी डेफिनेटली ऐसे मुस्कुरा के आगे उसको एक्सेप्ट करते हैं या वो चीज़ रख लेते हैं। तो एटिकेट्स यही होनी चाहिए, बाकी हर कोई जो जिसका दिल चाहे वो उसको फॉलो करे। तो ये जनाब अली, हम आ चुके हैं उस प्लेस पे जो आपको दिखाने लाया हूँ, और ये कैसल स्क्वायर है एक बहुत बड़ा, और इसके उस तरफ वो कैसल है, तो वहाँ आपको अभी लेके चलता हूँ। हवा यहाँ तो बहुत तेज़ हो गई, शायद खुली जगह पे आए इसलिए। परिंदे इस शहर में मुख्तलिफ़ तरह के इतने खूबसूरत परिंदे घूम फिर रहे हैं, लोगों की गाड़ियों में घुस रहे हैं और जनाब अली मज़े कर रहे हैं। तो जनाब अली, ये है स्वानज़ी कैसल, जो कि तकरीबन 1000 साल अपनी उम्र पूरी कर चुका है और अपने अंदर बेशुमार कहानियाँ, सबक और नसीहतें लिए हुए आज अपनी थोड़ी सी बाकियात के साथ यहाँ मौजूद है। 10वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में जब नॉर्मन्स ने ये इंग्लिश लोगों को फ़तह कर लिया, सारा इलाका छीन लिया, तो वो वेल्स की तरफ भी आए, लेकिन वेल्स का जो प्रिंस था उसने इनकार कर दिया झुकने से, और वो मुज़ाहमत कुछ देर तक करता रहा। तो फिर यहाँ पे एक दरिया बहा करता था, उस दरिया का बिल्कुल जो एक कोना था, यहाँ पे एक कैसल बना लिया गया, क्योंकि ये इनकी इकॉनमी के लिए, उनकी ट्रेड के लिए एक बहुत अहम प्लेस थी। तो उसको उन्होंने कैप्चर करने के लिए नॉर्मन्स ने यहाँ पे ये कैसल तामीर कर लिया, और ये बना 1106 में। तो उसके बाद तकरीबन कोई अगली सदी में कोई 150 साल बाद एक मरतबा इसको गिरा दिया गया, और फिर दोबारा इसकी तामीर जो है वो 1280 में जाके मुकम्मल हुई। लेकिन इसमें मैंने वहाँ पे कुछ जुमले पढ़े, मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसको दोबारा बनाने वाला था उसने बड़े फातिहाना अंदाज से कहा कि ये मेरा घर है, ये मेरा कला है, ये बड़ा मजबूत है। वेल्श लोगों को बड़ा चैलेंज किया, और उसने कहा कि अब इस कैसल को 1000 साल तक कोई हिला नहीं सकता, ये मैं शर्त लगाता हूँ कि यहाँ पे कायम रहेगा। लेकिन कैसल आज क्या है आपके सामने, तो वो उनके जो एक बड़े बड़े दावे तो वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन इस कैसल के मुतालिक जो है वो एक स्टोरी भी है कि एक नीले रंग की भूतिया औरत थी जो इस कैसल के ऊपर जिसका कब्ज़ा था, और करीब आने पे वो छुप जाती है, और कुछ लोग आज भी इसको मानते हैं। तो आपको कैसल भी दिखाते हैं और ये स्टोरी भी बताते हैं। स्वानज़ी कैसल एक बहुत बड़े रकबे पे बनाया गया था, लेकिन आज इसके महज ये 2 ही हिस्से मौजूद हैं, और ये भी आवाम के लिए बंद हैं। इनको बंद करने की वजह शायद इनकी मखदूश हालत है, या फिर वो स्टोरीज़ जो इसके मुतालिक मशहूर हैं कि एक नीली भूतनुमा औरत को यहाँ पे अक्सर देखा गया है। कईयों ने कहा कि एक मर्द को इसकी सीढ़ियाँ उतरते हुए हमने देखा। यहाँ पे काम करने वाले कुछ मज़दूरों का कहना था कि हमें काम के दौरान यूँ लगता था कि कोई हमारा कंधा थपका रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं
ये सारे का सारा कैसल सिर्फ बादशाहों के लिए नहीं बल्कि मज़दूर और साथ ही साथ वो ग़ुलाम और कैदी भी यहाँ रखे जाते थे जो नाफरमान होते थे। फिर उन पर जुल्म करके उनको मार भी दिया जाता और यहीं दफन कर दिया जाता। आप ये देख सकते हैं आज भी ये दरवाज़े बंद हैं और इनके पीछे अगर देखें तो आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं जो आपको माजी के साथ जोड़ देती हों। ये बंद है, ज़ाहिरी बात है आज के दौर में कोई इन भूत वाली स्टोरीज़ पे तो शायद यकीन ना करता हो, लेकिन यहाँ के जो वेल्श पीपल हैं वो इस बात को मानते हैं कि नॉर्मन लॉर्ड के जुल्म सितम का निशाना बनने वाले लोगों की जो रूहें हैं वो आज भी यहाँ भटकती फिर रही हैं और उनको सुकून नहीं मिल पाया। खैर वो जो कहा करते थे कि 1000 साल तक मेरे कले को कुछ नहीं होगा, मेरी ताकत के बोल बोलने वाले ख़ुद तो कई सौ साल पहले दुनिया छोड़ के जा ही चुके हैं और आज उनकी शर्त लगाई हुई दीवारें भी बस ख़त्म होने को हैं। तो ज़रूर आइए, एक बड़ी अच्छी प्लेस है जो आपको माजी के साथ जोड़ती है। स्वानज़ी किले में ज़रूर आइएगा। स्वानज़ी की वाइब्स बहुत ज़बरदस्त हैं यार, टूरिस्ट हवाले से कि इसकी हर एक स्ट्रीट, हर रन अबाउट, हर सड़क आपको एक अलग वाइब दे रही है, प्रॉपर जैसे एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे उसको डिज़ाइन किया गया हो। तो मैं जितनी भी गलियों से गुज़र रहा हूँ, मैं कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, साथ साथ आप भी मतलब देखते रहें। लेकिन ये बड़ा एक अच्छा इम्प्रेशन है इसका कि पूरे सिटी को, ख़ास तौर पे शायद मैं इधर डाउनटाउन में हूँ तो इसको प्रॉपर लगता है कि उन्होंने सजा रखा है। और ये आप देख सकते हैं टूरिस्ट भी इन्हीं जगहों पे नज़र आ रहे हैं और हम सामने जा रहे हैं एक म्यूज़ियम की तरफ जो कि सी फ्रंट म्यूज़ियम कहलाता है। सामने आपको समंदर भी नज़र आता है। लेट्स सी कि वहाँ पे क्या ये दिखा रहे हैं। स्वानज़े नेशनल वाटरफ्रंट म्यूज़ियम से पहले स्वानज़े म्यूज़ियम भी यहाँ पे मौजूद है। वो कहते हैं कि बड़ा म्यूज़ियम है, मैंने उसके मुतालिक रिव्यूज़ पढ़े हैं, लेकिन ये भी है और ये भी फ्री है यहाँ पे, ठीक है। स्वानज़े म्यूज़ियम के 2 फ्लोर हैं, यहाँ से आप आते हैं ऊपर और यहाँ पहला सेक्शन आपको मिलता है और ये भी दरवाज़ा खुल रहा है, इसको बाद में देखते हैं। कहते हैं मम्मी देखने के लिए आप ये दरवाज़ा खोलिए, लीजिए इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वानज़ी की कुछ पुरानी याददाश्त, इजादात, परिंदों, रहन सहन के मुतालिक लिखा गया है 1765। तो कितना पुराना ये रॉक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक इन्होंने परिंदे के कुछ हड्डियाँ और बाकियात रखी हैं और ये बतलाया गया है कि ये रुए ज़मीन पे सबसे बड़ा परिंदा था जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता था और अब ये ख़त्म हो चुका है। मोआ इस तरह का कोई नाम है, परिंदों में ये सबसे बड़ा परिंदा हुआ करता था। ये एक फोल्डिंग कैमरा है जनाब, जिसको बनाया गया था 1890 में, 1890 में इस कैमरे को बना लिया गया था और ये इसकी कुछ तस्वीरें जो इससे कैप्चर की गई। इसके अलावा अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो ये जहाज़ रानी के मुतालिक कुछ टेक्निक्स और साथ में उसमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स हैं और साथ में रेल चूँकि आ चुकी थी तो रेल के स्टीम इंजन्स भी यहाँ पे डिज़ाइन करके रखे गए हैं और साथ ही साथ ये रहन सहन। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं ना, वो मैंने महसूस किया है कि वो रिलीजियस बहुत हैं, अपने ईसाईयत को मानने वाले। तो चर्चेस भी हैं और दूसरा यहाँ पे इनकी जो घरेलू लाइफ है उसके अंदर भी आपको ये रिलीजियस तालीम नज़र आती है। तो ये जनाब अली इनका पुराना रहन सहन, घर के अंदर ये चीज़ें खाने पीने की। अगर यूँ आगे चलते जाएं आपको दिखाएं कि और क्या है अनोखा। ये कुछ सर रखे गए हैं और सर के ऊपर हाथ लगा के सर की मेजरमेंट करके उंगलियों से करैक्टर के मुतालिक लोग बतलाते थे। तो ये उसी के कुछ सीन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। उलूम और लोगों की स्किल्स के बारे में भी बातचीत की गई है उस दौर के जो थे। तो जनाब ये सेक्शन तो पूरा हो गया। अब जाते हैं वो जो मम्मी का कहा है ना उसने कि मम्मी देखिए, वो देखने वाली है यार। कैसी कैसी मम्मी, ये लिखा हुआ है जी, ओपन दिस डोर टू सी मम्मी। अल्लाह खैर करे, कौन सी है वाकई? ओ वाह, इजिप्ट थे ये भाई, द मम्मी ऑफ हॉर। वाकई ही एग्जैक्टली ये
ये मम्मी है। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਜਿਪਟ नहीं जाना? ਹੈਲੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਤੂੰ, ਉੱਥੇ ਮਿਸਰ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪੈਣ। यार वाकई मम्मी है। क्यों भाई? बिल्कुल यार, जो इसको रैप किया हुआ है ना, उससे तो ये लगता है यही है कि ये मम्मी ही है। लेकिन इन्ना कुल किवें पड़ी, देखते हैं भाई अभी क्या सीन है। एक तो ये भी पड़ा हुआ है, आई थिंक ये इसके अंदर बंद थी, इसके अंदर इसकी लाश बंद थी और फिर यहाँ निकाल के रखा गया है। अच्छा, एक्सरे वगैरह भी पूरे कीते हुए ने भाई जी, पूरा बंदा ही है बिल्कुल, सारी मम्मी है थे। लो जी, मैं तुहानू पढ़ के दसना हुण कि ये की सीन इनदा। भाई ये तो कमाल हो गया, ऐसा मंज़र तो हमने इजिप्ट में भी नहीं देखा। इजिप्ट में उनके म्यूज़ियम के अंदर मम्मीज़ तो रखी गई थी, लेकिन इसको प्रॉपर उन्होंने उसी शेप में रखा है जिस तरह ये मम्मी प्यूरिफाई की जाती थी, ये सेव की जाती थी। ये आप देख रहे हैं, ये लीलन के कपड़े में कोई ब्लैक सी चीज़ डाल के उसको हनूद किया गया है, और वो जो ब्लैक लिक्विड है वो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये असल में एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स है जो उसकी बॉडी के मुताबिक बनाया गया। इसका नीचे वाला हिस्सा ये पड़ा है और ये रहा इसका ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। ये इसके अंदर ये जो हौर की मम्मी है वो प्योरीफाई की गई है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो इजिप्शियन खुदाओं का जिक्र था वो इसके ऊपर मौजूद है। ये गॉडेस है इनकी, आइसिस जिसे बोला जाता था। नीचे उसके 4 बच्चे हैं जो कि इसकी हिफाजत का वादा कर रहे हैं, और ऐसा लिखा गया है कि ये तमाम जो गॉड हैं वो इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये बेसिकली मेरे लिए बड़ा ही हैरानकुन है कि इस तरह से ये हमने इजिप्ट में भी नहीं देखा। इजिप्ट के अंदर भी उसको मम्मीज़ को निकाल के रखा गया है, तो ये प्रॉपर तरीका होता था। ये आप देख लें, कोई तकरीबन कोई 3000 साल, बल्कि शायद उससे भी पुरानी है यार, ये कोई 4000 साल पुरानी ये मम्मी है, और इसका महफूज करके रखा गया था। और ये देखिए, ये अपनी उसी हालत में यहाँ मौजूद है, और साथ में इसका एक्सरे करके उन्होंने यहाँ पे लगा रखा है कि ये इसकी बॉडी कुछ इस तरह से है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, लगता है कि कोई पता नहीं लोहे की या कोई सख्त चीज़ों से ऐसे इसको बांध दिया गया है, और इसकी ये वाली बाजू नहीं नज़र आ रही कि वो बाजू किधर है। और इसका जो जबड़ा है वो भी इस तरफ से ऐसे बड़ा हो गया और इस तरफ से सिकुड़ गया है। ये यूँ लगता है कि जैसे इस लकड़ी के बॉक्स में इसका चेहरा सही तरह से फिट नहीं हो सका। तो यार ये इम्प्रेसिव है। स्वानज़े म्यूज़ियम के अंदर आएँ तो इस मम्मी को ज़रूर देखिएगा, जो कि अपनी असली हालत में, जैसा कि उन्होंने ये कपड़े में लपेट के हनूद किया करते थे, ये आपको देखने की मिलेगी। और ये है द मम्मी ऑफ हॉर। साथ ही साथ आपको काफ़ी चीज़ें और देखने को मिल जाती हैं, ये किस तरह स्किल्स बनाते हैं, ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पे डिटेल के साथ पत्थरों को किस तरह से औजार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता पुरानी इन्हीं के दौर में। बिलीव मी, मैंने इजिप्ट का सफ़र भी किया हुआ है, लेकिन वहाँ भी नवादरात ऐसी ज़बरदस्त शक्ल में महफूज नहीं हैं जो इनके पास यहाँ बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद हैं। लंदन म्यूज़ियम में भी देखा, और अब जनाब अली यहाँ स्वानज़ी म्यूज़ियम के अंदर। कमाल हो गया भाई साहब। मम्मी रूम से बाहर निकलें तो दाईं जानिब आपको यहाँ ये गैलरी मिलती है, जिसके अंदर कदीम ज़माने के जानदारों के मुतालिक उनकी बाक़ियात रखी गई हैं, जिसमें जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, और ऐसे जानवरों के यहाँ पे दांत और हड्डियाँ रखी गई हैं जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो ये भी बड़ी एक नायाब चीज़ है। ये समंदर के अंदर रहने वाला कोई जानदार ये बता रहे हैं, और उसकी ये टांग की हड्डी गालबन लगती है। तो ये जनाब अली अब सारे ख़त्म हो चुके हैं। वो वहाँ तक मैं इसको देख के आया हूँ सारी गैलरी को। तो इसके अंदर भी रोमन दौर की भी कुछ जो इलाकाई चीज़ें थी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी इसके बाद यहाँ पे एक और गैलरी है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। इसके अंदर देखते हैं ये क्या है। ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद ये गैलरी भाई साहब, ये मिस ना कीजिएगा जब आप आएँ। यहाँ पे बड़े बड़े जानदारों के ढांचे, हड्डियाँ महफूज की गई हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये एक इंडियन गैंडे का ढांचा है, सिर्फ
सर का, आप ज़रा देखिए कितना बड़ा है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप पीछे आ जाएं तो यहाँ पे आपको ये वेल का सर मिलेगा और ये बेक्ड वेल कहलाती है। उसके बाद ऊपर वो सील देखिए कितनी बड़ी सील है। एक बड़ा सुस्त रफ्तार ये जानवर होता है समंदर का। इसके साथ ये कछुआ यहाँ पे महफूज किया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे दीगर यहाँ पे जानदार आपको नज़र आते हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो है एक वेल मछली का जो रीढ़ की हड्डी है, सिर्फ उसके ये 2 पीस हैं। सुभान अल्लाह अज़ीम। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये कितनी बड़ी मछली है कि उसकी जो बैकबोन है उसके ये 2 पीस हैं सिर्फ, ये इतने बड़े, और आप इसको छू भी सकते हैं। इसके अलावा ईगल कलेक्शन है यहाँ पे बहुत सारी। इस तरफ आएंगे तो परिंदों की काफ़ी कलेक्शन आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ स्नेक्स के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त इनकी यहाँ पे डिस्प्ले बनी हुई है। ये देखिए, ये पूरा स्नेक कोबरा जो है, कोबरा की स्किन को रखा हुआ है और थोड़ा ही दूर पूरा शिकार और शिकारियों को एक ही जगह उन्होंने बंद कर दिया है। ये न्योला और ये कोबरा एक ही जगह इनको बंद कर दिया और यूँ मतलब ऐसी तरह से इनको महफूज किया, लगता है कि अभी इनमें जान आ जाएगी और ये कोबरा साहब आगे निकल कर डंक मारेंगे। तो ये भाई साहब आइए तो ज़रूर देखिए। मुझे मतलब यहाँ पे आइडिया नहीं था कि ये इस म्यूज़ियम के अंदर इतना कुछ मिलेगा। तो ये वेल्स का पहला म्यूज़ियम है, वेल्स का म्यूज़ियम, स्वानज़ी म्यूज़ियम, पूरा वेल्स का ये पहला म्यूज़ियम है और क्या ज़बरदस्त कलेक्शन है। ज़रूर आइएगा यहाँ पे। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ वो दूसरी जानिब, लेकिन अगर कुछ और हुआ यहाँ पे तो वो भी दिखाता हूँ। ये स्वानज़ी म्यूज़ियम है और उसकी बिल्कुल बैक साइड पे आपने आना है तो यहाँ आपको नेशनल वाटरफ्रंट म्यूज़ियम मिल जाएगा, जिसकी एंट्रेंस गालबन वो वहाँ पे जाके होगी। तो मैं उसी जानिब जा रहा हूँ। साथ में लोकेशन भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप आएँ तो एटलीस्ट आपको पता हो किस तरफ जाना है। नेशनल म्यूज़ियम भी बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं है। काउंटर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल फ्री है, आप जा सकते हैं। तो क्या डेकोरेट किया भाई इसको तो उन्होंने। यार इसको अभी एक्सप्लोर करता हूँ यार, इसमें क्या देखने लायक है, क्या चीज़ें हैं। नेशनल म्यूज़ियम है तो कुछ बड़ा होना चाहिए ना इसके अंदर। म्यूज़ियम में इससे पहले कि गैलरीज देखूं मैंने कहा ये सीन देखते हैं कि कहीं शाम ना हो जाए। ये मरीना, स्वानज़ी मरीना आपको कल रात को लास्ट ब्लॉग में दिखाया होगा। तब तो जनाबे वाली रात हो चुकी थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या सीन्स हैं। यहाँ पे हमने आपको दिखाई थी ये यहाँ, ये इस जगह से, ये तकरीबन इस जगह पे आपको दिखाई थी उस तरफ से, और अब आप पूरे का लुक ले सकते हैं। यूके एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे आके घूमना फिरना, वीडियो बनाना, कुछ भी करना आपको ज़रा सी भी कोई परेशानी या टेंशन नहीं है। अब ये देखिए यहाँ ना इनकी एक गैलरी थी जो कि प्राइवेट बुक है किसी ख़ास नुमाइश के लिए, तो वो सिर्फ उसके रिलेटेड लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ना मुझे 2 ख़वातीन भागती हुई आई। उन्होंने जनाब अली फ़ौरन से मुझे पूछा कि आप क्या इस गैलरी में इनवाइटेड हैं। तो मैंने उनसे कह दिया कि नहीं, मैं तो इनवाइटेड नहीं। तो बड़े ही अपॉलोजी करके, सॉरी करते हुए कहती कि ये आज रिज़र्व है स्पेशल इवेंट के लिए। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे बता दीजिए और कौन सा हिस्सा ओपन है इस म्यूज़ियम का। तो उन्होंने मुझे 1-2 जगह बताई, तो मैं देख रहा हूँ। मतलब वो इंतहाई माज़रत खाना अंदाज़ में आपसे जो है ना वो बात कर रही हैं। तो ये चीज़ आपको यूके में हर जगह मिलती है भाई साहब। यहाँ पे कुछ और गैलरीज़ हैं तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्या है जी। अराई था नहीं लिखा एरियन क्या है, हम तो अराई समझ रहे हैं भाई। लेकिन यहाँ पे कुछ चल रहा है सीन। वाइट हॉल गैलरी में इंसान की अज़मत को सलाम करते हुए उसकी मेहनत और काविशों का एतराफ़ किया गया है। ये बता रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इंसान ने शुरू की, जो पहले प्रोजेक्ट्स थे प्लेन्स बनाने के, उनके मुतालिक। और यूँ अगर आप चलते जाएं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज़ भी चल रही हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव अ लुक। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो पुराने अदवार में दस्तकारी के लिए या मेहनत मजदूरी के लिए इस्तेमाल होती। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे सिलाई मशीनें जो हैं, ये देखिए सिलाई मशीनें और मुख्तलिफ़ औज़ार रखे हुए हैं, टाइपिंग मशीन। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे एक चक्कर सा बना है, मैंगल हैंडल बोलते हैं इसको। और ये कहते हैं कि ये ख़वातीन को कपड़े सुखाने के लिए इसको घुमाना पड़ता था।
तकरीबन कुछ 400 मरतबा घूमता तो कपड़े सूखते। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा कि आप कितनी दफ़ा ये कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे नहीं ज़्यादा कर रहा क्योंकि वो ख़ातून जो है वहाँ पे वीडियो बना रही है, रिकॉर्ड कर रही, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं चला सकता। अच्छा, इसके आगे आ जाएँ तो ये म्यूज़िक के मुतालिक टू यू तो आएंगी, तो ये जनाब कैसेट्स कैसेट के साथ देखें कितना ज़माना पुराना हो गया ना। ये आने वाली नस्ल को कहाँ पता होगा कि कैसेट्स भी होती थी। और ये इंडियन गैलरी है यहाँ पे ना। ये देखिए, ये सारा जो ब्रास से बने हुए हमारे पॉट्स हुआ करते थे इंडिया के, उनके मुतालिक यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रास से किस तरह बनाए जाते। ब्रास बाज़ार, ये देखिए। तो मतलब ये इंसान की कोशिश, काविश, मुख्तलिफ़ चीज़ों के इस्तेमाल में जो उसने मेहनत की है ना, उसको उजागर करने के लिए ये गैलरी बनाई गई है। और उससे नीचे अगर आप चले जाएं तो ये अभी जारी है। और यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं बड़ी बड़ी। ये स्टीम इंजन, इनकलाब बर्पा कर दिया सफ़र में। इस स्टीम इंजन ने इंसान को इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र करने का मौका पहली मरतबा मिला। तो ये गैलरी भी अभी जनाब ओपन नहीं हुई मुकम्मल तरह से। और यहाँ पे जो रेलवे का नेटवर्क है ना, वो सारा सजाया गया। म्यूज़ियम एंट्रेंस के साथ ही राइट साइड पे आपको ये गैलरी मिल जाती है जिसके अंदर ओल्ड स्कूटर्स रखे गए हैं। और ये 1945 में बनाए गए थे और 1947 में बाकायदा तौर पे आवाम के लिए ये सेल पे लगा दिए गए थे। गैराबाउट इसको बोला जाता है। 122 सीसी था और ये उस वक्त ब्रिटिश टू व्हीलर के नाम से बड़ा पॉपुलर हुआ। इसके मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ पे मॉडल्स रखे गए हैं। तो ये 1947 में जब ठीक ये हिंदुस्तान से जा रहे थे तो उस वक्त यहाँ पे ये मोटरसाइकिल बनाए जा रहे थे। तो जनाब अली, इसके अंदर तो यही कुछ है। इस म्यूज़ियम में हमने कुछ चीज़ें देखी, कुछ आपको दिखाई। तो अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट। ये सामने टेस्को है, इनकी हाइपर मार्केट कह लीजिए, जिस तरह पांडा और अलथीम वगैरह है सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ चलते हैं यार, टाइम है अभी, तो इसको ज़रा विज़िट करते हैं। इसका क्या सीन है, कोई सेल, कोई कुछ। पहले वो मैंने वहाँ से लंदन से तो शूज़ बाय किए थे, बहुत अच्छे। मैंने पाकिस्तान दोस्तों को बताया, कहते यार बहुत अच्छे मिल गए। तो लेट्स सी अगर कोई ऐसा कोई सीन है इधर। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे सिर्फ ये ग्रॉसरी वगैरह ही सेल करते हैं या कुछ और भी होता है, मतलब शूज़ या ड्रेस वगैरह भी सेल करते हैं, यानी देखते हैं। टेस्को के रेट तो भैया बहुत बढ़िया हैं, लेकिन ओवरऑल यूके के अंदर जो फ्रूट प्राइस है ना, ये बहुत ही मुनासिब है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये ऑरेंज कैटेगरी में है और ये 2.10 का दे रहे हैं। और अगर आप इसको 2 बाय करते हैं तो 3 पाउंड में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास क्लब कार्ड जो है ना, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इनकी मेंबरशिप आप ले लें, जो आई थिंक फ्री है। फ्रूट ओवरऑल मैंने देखे हैं प्राइसेस, वो बड़ी मुनासिब लगी हुई हैं। यहाँ पे कुछ और सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो टेस्को, यस, इसका मैंने सुना था कि बेस्ट प्राइस देता है। तो ऐसे ही है इसकी बहुत सारी चीज़ों पे, इवन के लेस दैन पाउंड भी बहुत से फ्रूट वहाँ पे मैंने देखे थे, जो मतलब कंपैरेटिवली हम देखें ना तो पाकिस्तान में इसी प्राइस की चीज़ें मिलते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, लेकिन ये है लोकल, इसलिए ये सस्ते हैं। अब ये उसके शेप का है ना, वो जो होता है हमारे यहाँ पीच, यार एक तो नाम भूल गया, पीच ही है ना, कुछ और तो नहीं। पीच ही है, बिल्कुल पीच है। ये मुख्तलिफ़ तरह के, और ये देखें, ये पूरे 1 पाउंड का है। और ये वो लीची टाइप है, लेकिन ये जो असल आलू बुखारा होता है ना, वो भी 1 पाउंड का। मतलब वही पाकिस्तान वाली प्राइस है, वही सेम। फल यहाँ पे सस्ते हैं, या तो इन पे कोई सब्सिडी होती है या क्या सीन है मुझे नहीं पता, या फिर लोकल हैं इसलिए। लेकिन कॉस्ट महंगी होती है ओवरऑल यूके के अंदर, तो शायद इन चीज़ों के ऊपर ये सब्सिडी देते हैं, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर। तो अभी यहाँ से कुछ बाय करता हूँ और फिर चलते हैं। यहाँ एक करीबी मॉस्क है, वहाँ टेस्को से 1-2 चीज़ें ख़रीदी और उस पर 2 पाउंड का डिस्काउंट मिल रहा था उसके कार्ड के ऊपर। क्लब कार्ड इनका होता है, तो मैंने वो क्लब कार्ड ले लिया, तो उस पर 2 पाउंड डिस्काउंट मिल गया। ये ज़रूर जब भी यहाँ पे आके आपने किसी स्टोर से अगर शॉपिंग करनी है ना, तो कोशिश करें कि 1 या 2 का आप मेंबरशिप ले लें और फिर करें, तो अच्छा खासा डिस्काउंट है। खैर, ये भी आपको दिखा दें, उस दिन तो मैं दिखा नहीं पाया। ये जनाब स्वानज़ी का बस स्टैंड है,
और हर जगह जाने के लिए आपको यहाँ से बड़ी आसानी से बस मिल जाती है। वो दूर तक लाइनें लगी हुई हैं। नेशनल एक्सप्रेस इनकी बड़ी फेमस है, इसके अलावा फ्लेक्सी बस भी चलती है और बाकी भी। मसाला बाज़ार, यहाँ पे हलाल गोश्त हर एक चीज़ जो है ना वो आसानी से अवेलेबल है। और यहाँ पे तो भाई ये अंग्रेज़ लोग भी ख़रीदारी कर रहे हैं। स्वानज़ी मॉस्क जो कि आपको मीनारों से ही नज़र आ रहा है, एक चर्च हुआ करता था, लेकिन अब ये मस्जिद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मस्जिद की ज़रूरत महसूस करते हुए कुछ अरब लोग आए थे जिन्होंने यहाँ इसको ख़रीद के मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दिया। और उसके बाद इसकी बिल्डिंग की हालत वैसी ही रही, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही है एक चर्च की तरह, लेकिन इसको मस्जिद के एक ऐसे इंतज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि क्या कहने। मैं इस मस्जिद के साथ चलते हुए इसकी स्टोरी आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके जो अंदरूनी हिस्से और डिपार्टमेंट हैं वो मैंने आपको कल लास्ट व्लॉग में दिखा दिए थे। तो जनाब अली, ये मस्जिद जो है क्या आला तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है। अंदर तालीम व तरबियत हो रही है, खेल की क्लासेस अंदर हैं बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, नौजवानों के लिए कुरान क्लासेस। तो मतलब सही मानों में मस्जिद का जो काम होता है ना, मस्जिद को जिस तरह से होना चाहिए, ये मस्जिद बिल्कुल वैसे काम कर रही है। भाई साहब, मैं यहाँ पे आया भी नहीं था तो मुश्तबा मेरे आने से भी पहले ये एक चिकन की बात बार बार किए जा रहे थे, पैपे पैपे, बल्कि प्यारे प्यारे है ना, प्यारे प्यारे जी प्यारे प्यारे यार। बड़ी मुश्तबा ने तारीफ़ की है कि बड़ा ज़बरदस्त ये चिकन है सामने। सो लेट्स सी जी, अभी जाके इसको ट्राई करते हैं। और हम यहाँ आए हैं बिल्कुल, स्वानज़ी मॉस्क है वो सामने, और इसके बिल्कुल ये पास ही पेपेस चिकन है जी। सुना है कि 100 से ज़्यादा ब्रांचें हैं इसकी, और ये ऐसा चिकन है कि क्या ही बात, लोग जो है ना लाइनें बना के खड़े होते हैं। शायद ये सऊदी के अलबैक जैसा है। चलें चेक करते हैं आज। बिस्मिल्लाह। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना आ चुका है और क्या ग्रिल्ड किया है इसको, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और कितना जूसी इसका, आए हाय हाय, क्या बात है क्या बात है। बिस्मिल्लाह। मुझे सब्र नहीं हो रहा भाई, भाई सब्र नहीं हो रहा। अब जो है ना बिस्मिल्लाह शुरू करें ज़रा। ओ वाह, चिकन का कलर देखें ज़रा, गुलाबी रंगत, और ऊपर ये जो उसकी स्किन है, वाह, ये जो बनी हुई है, कितना जूसी है यार। अल्हम्दुलिल्लाह, दे डिज़र्व कि इनकी 100 ब्रांचेस होनी ही चाहिए और इनका रश नहीं टूटना चाहिए। हाँ यार, कमाल हो गया भाई जी, सुभान अल्लाह। हाँ जी, क्या बात है। इसकी ज़रा ये रंगत देखें, इसकी कलर, क्या कलर आया हुआ है, गुलाबी रंग का। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में ये लोग चम्मच भी देते हैं, और चम्मच कैसा, वो लकड़ी का बना हो, आइसक्रीम खाने वाला। हाँ लेकिन कौन खाएगा भाई इसके साथ। अच्छा, ब्लैक पेपर और साल्ट भी दिया गया है अगर आपने इसको मज़ीद स्पाइसी करना। लेकिन अभी तो ना इसको ज़रा एक और तरीके से चेक करना, और वो ये कि यहाँ से भाई साहब लो, और इसका जो सॉस आया है, सॉस कैसा सॉस है, लेट मी चेक। यार क्या बात है, बड़ा उसका एक डिफरेंट टेस्ट है। भाई साहब ये पास है। हाँ जी, आपने जो कहा था ना, वाह, वाकई तारीफ बनती है यार। इतना जूसी है कि जैसे अंदर से कोई मसाला टपक रहा हो और नज़र भी नहीं आता। यार खाने के हवाले से टेस्ट तो लाजवाब है, और ये जो फ्राइज़ हैं, क्या बात है, क्या यमी है, सख्त नहीं है, ये भी बहुत यमी। लेकिन मुश्तबा भाई, ये हमें कितने में मिला है फुल? अच्छा, इसमें ये है कि तकरीबन ये 14 पाउंड जो है फुल चिकन का रेट है। ओके। इसमें हमने साथ में क्योंकि लार्ज चिप्स ऐड की है, साथ में इनकी अपनी जो सॉस है ये भी ऐड की है। अच्छा, ये अलहदा से ऐड की है। ओके। हमें ये 17 पाउंड और 38 में अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोग बड़े मज़े के साथ। बड़ा मुनासिब है, बड़ा मुनासिब है। हाँ जी, 17 पाउंड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो 17 पाउंड में 2 लोग खाना खा रहे हैं, और वो भी क्या ज़बरदस्त टेस्टी। पास है भाई, मैं लंदन और पूरे सफ़र में ये देखूंगा, जहाँ जहाँ मिला यही खाऊंगा। खाना खाने के बाद यार एक सुपरमार्ट पे आए हैं, और यहाँ इसने तो बड़ा हैरान कर दिया यार। ये देखिए ज़रा, आई लव यू, ये कैसे इसको स्टिकर से किया होगा ना, ये देखो लग रहा है स्टिकर लगे हुए थे। लेकिन यार माशाल्लाह से इसकी इस वेजिटेबल एंड फ्रूट एरिया के अंदर इतनी आइटम्स हैं, क्या बात है। ये देखिए ज़रा, ये स्ट्रॉबेरी किस तरह की है यार, वाइट स्ट्रॉबेरी, ओ माय गॉड। ले कर ले बात, स्ट्रॉबेरी देखा है ये वाली,
वाइट स्ट्रॉबेरी पाए हाँ जी कर लो गल। और इसमें ये कि पता नहीं क्या है यार, ये पैशन है। और इसके बाद ये मैंगो है, ये कुछ और हनी मैंगो है ना हाँ जी यार। ये मैंगो किस तरह का है ये देखो ज़रा, ओए होए। और इसके अलावा ये देखें ज़रा क्या फ्रूट है। बिलीव मी, इतनी ज़्यादा जो ये तादाद है ना, ये कभी सऊदी अरेबिया में भी नहीं देखी, वल्लाह नहीं देखी। यहाँ पे क्या कुछ है यार, कई चीज़ें तो मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ। ये बैंगन, ये तो चलो आम चलते हैं ना। सब्जियाँ देखो कितनी सारी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे इस तरफ क्या है? ये मैंगो, येलो मैंगो, उसके साथ आलू बुखारा। अरे अमरूद बहुत अच्छे पड़े हुए हैं यार। लेकिन ये क्या है, ये अमरूद कैसे हैं? 9 पाउंड पर केजी। ये वाली मार्केट महंगी, टेस्को के मैंने आपको दिखाया था ना, टेस्को सस्ती। अब ये आलू बुखारा जो है ना, ये बहुत बड़ा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई साहब टेस्ट में नहीं है। कीवी जो है ये 3 कीवी फॉर 1 पाउंड, दैट्स ओके। तो ये सीन है सारा। जापानी फल है, ये किस तरह है? ये 2 फॉर 1.5 पाउंड के दो। और ये क्या है? 1 पाउंड पर पीस। बहुत कुछ, हर एक चीज़ मैं कहता हूँ जो फल आपके जहन में हो ना, तो यहाँ पड़ा होगा। अनानास, और ऊपर वो खरबूजे की किस्में, फिर एप्पल की कई अक़साम, ये मैंगो के और आ गया, ये अनार। हाँ जी, कौन सा अनार है? हाँ जी, ये हमने लगे हैं जी, ये टर्किश है जी। टर्किश है। ये स्पेन के पड़े हुए हैं, ये संतरे छोटे छोटे। क्या बात है जी, बहुत आला। अच्छा, यहाँ की सुपरमार्केट्स में जब आप बड़ी मॉल में जाते हैं तो वो तो एक अलग सेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी मार्ट में भी ये होता है कि जो इन्होंने अपना स्टॉक जल्दी निकालना होता है ना, वो बाहर लगा देते हैं और बहुत चीपर होता है। मतलब ये जो है अंदर ये कुछ 3 पाउंड के ये बिक रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओनली 1 पाउंड, ठीक है। और इसी तरह ये लेमन है, ये चल रहे हैं जनाब 1 पाउंड में। और ये संतरे देखिए, अंदर ये 3 पाउंड का वो एक पैकेट था जिसके अंदर आई थिंक 6 या 7 थे, लेकिन यहाँ पे ये 10 पीस 1 पाउंड पे चल रहे हैं। तो वो इसलिए है कि भाई साहब यहाँ पे स्टॉक जो है वो निकाल रहे हैं। ये एवोकाडो 4 1 पाउंड में, और ये बिल्कुल पके हुए हैं, क्या बात है। और दूसरा ये क्या है? ये क्या है? बेर की तरह, सेब की तरह। तो ये सब बाहर जो है ये स्टॉक अच्छा लगा होता है, तो यहाँ पे ज़रा आपको रियायत मिल जाती हैं चीज़ें। ये भाई इतना कुछ देखा है तो ये भी देख ही लो। हाँ, ये देखो मकान बन रहा है, कोई रेनोवेशन हो रही है शायद। तो ये नहीं कि मकान बन रहा है तो सड़क होगी अब इनके बाप की और उसके ऊपर रेत बजरी सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं निज़ाम है। बजरी के लिए ये एक प्लास्टिक बैग है उनका, एक तोड़े की तरह, उसके अंदर बजरी है, ये साथ में सीमेंट इनका या जो भी चीज़ है वो है। और इसका सारा जो कचरा है ना, उसके लिए ये काउंसिल की तरफ से एक ट्रक यहाँ पे खड़ा है, तो ये इसके अंदर है। कोई एक ज़र्रा भी, कोई एक टुकड़ा भी टाइल का या किसी और चीज़ का यहाँ पे नहीं है, सारे का सारा समेटा हुआ है। तो भाई साहब ये है यूके। उम्मीद करते हैं व्लॉग आपको पसंद आया होगा। खाना बहुत ही अच्छा था, ज़रूर आइएगा, ये रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी जो है सर्दी इतनी ज़्यादा है कि हमसे गुजारा नहीं हो रहा, हाथ से ये वीडियो नहीं बनाई जा रही, कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा। तो इंशाल्लाह हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो बड़ी शानदार होने वाली, क्योंकि भाई मुझे कुछ ऐसी जगहों पे लेके जाने वाली है कि तो देखते रहेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू जी, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।